मेरे विशाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। इस समय दोस्तों मैं जा रही हूँ लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। अभी अचानक से हमारी प्लानिंग बनी कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर जा रहे हैं। सुबह ही ममता ने फ़ोन किया। वैसे तो प्लान तो हमारा पहले से था, लेकिन पता नहीं था कि आज जाना है। अभी सुबह ममता ने फ़ोन किया कि आज लक्ष्मण सिद्ध मंदिर जाना है, तो मैं फटाफट से तैयार हुई। अब जा रही मैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। आपको भी नहीं चलूँगी मैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। और लक्ष्मण सिद्ध मंदिर 4 सिद्धों में से एक सिद्ध है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। और मौसम देख लो, बारिश भी आ रही है। हम जाएंगे सामने पे ममता लोगों की गाड़ी में। ए हीरो भी है, ये सोम भी बैठा हुआ है भाई यहाँ पे। हीरो भी तो है बोल। ए हीरो सोम हाय बोल दे। ए सोम आज बड़ा सीरियस हो रखा, क्यों? दीदी को लेने जा रहे हो? तो पहुंच चुके हैं हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में। पूरे जंगलों के बीच में है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। यहाँ देखो इस यहाँ का व्यू। और सामने पे हमारी सारी पार्टी जो आए हैं। 2 गाड़ियाँ आई थी, अमिता पूजा लोग सभी है सामने पे। यहाँ पे है पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी लगाई हुई है। यहाँ पे से हम ले लेंगे प्रसाद। यहाँ पे से ले लेते हैं हम प्रसाद भैया से। हाँ धन्यवाद भाई। यहाँ पे बहुत सारी है ना प्रसाद की दुकानें, कहीं पे मिल जाएंगे ना। मेला लगता है ना, हर संडे को लगता है ना। हाँ आज भीड़ भी कम लग रही है यहाँ। भाई ऑनलाइन भी है ऑनलाइन। तो यहाँ पे इन भैया से मैंने ले लिया है प्रसाद। अब चलती हूँ मैं आगे से बढ़ते हुए। यहाँ देखो सुंदर सा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं। सामने पे है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का प्रवेश द्वार। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बारे में कहा जाता है कि रावण की हत्या के बाद ब्रह्म हत्या से बचने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा इसी स्थान के आसपास तप किया गया था। इस सिद्धपीठ के बारे में ऐसी मान्यता है, यहाँ पर सच्चे हृदय से मांगी हुई हर इच्छा पूर्ण होती है। यहाँ का प्रसाद मुख्य रूप से गुड़ की भेली है। गुड़ की भेली के प्रसाद के रूप में कहा जाता है कि पुराने ज़माने में मीठे के रूप में गुड़ ही हुआ करता था, इसलिए कालांतर में गुड़ ही प्रसाद के रूप में प्रचलित हो गया है। यहाँ पे देखो सारी मन्नतों की चुनरियाँ बंधी हुई है। यहाँ पे ये बाबा जी देखो कितनी सुंदर बीन बजा रहे हैं। बहुत ही सुंदर बीन बजा रहे हैं बाबा जी। लक्ष्मण सिद्ध पीठ का उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण के 13वें और 14वें अध्याय में सिद्धों का वर्णन है, जिसमें से एक लक्ष्मण सिद्ध पीठ है। लक्ष्मण सिद्ध पीठ में रुद्राक्ष के पेड़ भी मौजूद है, जिनमें एक पेड़ कम से कम 200 वर्ष पुराना है। लक्ष्मण सिद्ध पीठ के कुछ ही दूरी पे एक कुआं है जिसमें पानी भरा रहता है। बताया जाता है कि कुएं के पानी के साथ ही एक सुनहरे रंग का सांप भी रहता है।
यहाँ देखो ये बंदर भी आ रखे हैं। ये बंदरों की तो यहाँ शायद भरमार है, हैं? तो इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है क्योंकि ये प्रसाद वगैरह जो भी है वो हाथ से ही निकाल के ले जाते हैं। तो हमने ये टीका वगैरह भी लगा लिया है। ये शिव महाकाल का जो उसमें उल्टे में दिखाई नहीं दे रहा है। अब कर लिया है हमने दर्शन, अब चलते हैं घर की ओर। हर संडे भंडारा लगता है ना यार संडे को। आज तो भीड़ कुछ भी नहीं है क्योंकि या तो यहाँ सोमवार को रहती होगी भीड़, या संडे को भंडारा रहता है, या सोमवार को रहती है क्योंकि सोमवार के दिन तो जल चढ़ाने वाले रहते हैं। ये अमिता, हेलो अमिता, लोग भाग रहे। ये पूजा पूजा टीका हम सेम नहीं, सेम टीका लगा हुआ है महाकाल का। आज हम पूरा ग्रुप आया हुआ है, कोई आगे है कोई पीछे है। ओम नमः शिवाय बोल दो। शिवाय, जय महाकाल। जय महाकाल। तुझे यहाँ के मंदिर के बारे में पता है कुछ? मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है। बस इतना मतलब चार, जितना पता था मैंने तो क्या, 4 भाई थे। 4 भाई थे, एक भाई यहाँ इस कालू सिद्ध, मुझे इतना पता नहीं है। हाँ। है कि सिद्ध पीठ है ये, लोग आते हैं, मनोकामना पूरी होती है। और कुछ लोग जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर आकर के घंटियाँ चढ़ाते हैं, दोबारा आते हैं। इतना मुझे भी मालूम नहीं था, पर यह है कि इतना पता था कि 4 सिद्धों में से एक सिद्ध है ना। दूर से आते हैं लोग। और सोमवार को यहाँ हमेशा सावन के महीने यहाँ जल चढ़ाया जाता है। शिव जी का मंदिर भी है, तो लोग सारे। अब चलते हैं हम। इनके यहाँ देखो पीछे क्या मस्ती हो रही है। कहते हैं यहाँ पे जो 4 सिद्ध करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अभी तो हम, भगवान ने कभी भविष्य में ऐसा मौका मिला तो हम 4 सिद्ध जरूर पूरा करेंगे। यहाँ पे मांगने वालों की भी लाइन है। खुले पैसे भी नहीं रह रखे यार, वहाँ देखो अभी रुकते हैं, अभी खुला लेके आते हैं। अब चलते हैं घर की ओर बारिश में, हैं? पूरी टीम हमारी चाय नाश्ता करके जा रही है अब घर के लिए। अब चलते हैं घर। हम मंदिर से वापस आ चुके हैं और मैं कविता यहीं हर्रा वाले पे उतरे क्योंकि मुझे जाना है अपनी जेठानी के यहाँ। तो हम दोनों जा रहे हैं मेरी जेठानी के यहाँ। वो लोग तो निकल गए हैं और वो रहते हैं हर्रा वाला में, तो हम उतरे हर्रा वाला में। यहाँ से आगे शिवलोक कॉलोनी में है मेरी जेठानी का घर, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर उनके साथ हमको किसी के याद करने जाना है। याद में बीमार हो रखे थे वो, तो उनकी याद खबर करने जाना है। जब तक तू आएगा जब तक छोड़िए। अब तो काफ़ी ठीक है, बस थोड़ा फल वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पर से ले लेते हैं। और मधुमक्खियाँ है भाई इनमें ना, आम तो बढ़िया है पर मीठा। हम पहुँच चुके हैं शिवलोक कॉलोनी में। और ये जो सामने पे ये घर दिखाई दे रहा है आपको, ये है मेरी सास लोगों का घर। आजकल वो यहाँ नहीं है, राहुल भी ऑफिस गया होगा, इसलिए तो रात तन के चल रही है। हाँ, अगर वो रहते तो सबसे पहले मुझे यहाँ जाना पड़ता है, जाना तो बनता है। तो आजकल कोई है नहीं, सिर्फ राहुल है, वो ऑफिस चला जाता है। यह सामने पे उनका घर, तो आगे पे है मेरी जेठानी का घर। चलते हैं फिर जेठानी के यहाँ। ये है मेरी जेठानी लोगों का घर। अब चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है जेठानी मेरी। देखते हैं। वैसे तो गेट बंद तो कर दे। वैसे तो सरप्राइज़ देने का विचार था, लेकिन फिर हम भूखे रह जाते हैं अगर सरप्राइज़ देते। वो भी मैंने कहा, बोल के हमको दाल भात बनाना। जेठानी किचन में खटर पटर हो रहा। तो ये और ठीक ठाक स्वास्थ्य। ये है मेरी सबसे बड़ी जेठानी, हमारी सबसे बड़ी जेठानी है, सबसे बड़ी वाली सास की बहू। और दूसरे नंबर की मैं हूँ, दूसरे नंबर सास की तरफ की बहू मैं हूँ। और है तो मैं तीसरे नंबर की हूँ ना, मैं तो तीसरे नंबर की हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है।
फैन ऑन करो। गर्मी हो गई, उमस। ये मैं अपनी जेठानी को आम लाई हूँ। मेरी जेठानी बहुत कमजोर हो गई थी, देखो। तो काजू बादाम लेके आती तो नहीं है, आम लेके आ रही, बोल रहे कि आम खा के बीमार हो जाऊं। ड्राई फ्रूट लेके आती बोलना जब मोटाई करना है। काजू बादाम से आजकल गरम होता है। गरम हो भाई। यहाँ पे मेरी जेठानी कर रही है खाने की तैयारी। क्या बनो, और हम लोग यहाँ पे खाने के लिए पहुँच गए। यहाँ पे दाल बन रही है, जेठानी मेरी चावल बना रही है। अब थोड़ा हम भी करते हैं हेल्प। क्या जोड़ दी थी? कुछ नहीं यार। हैं? बोल ना, भुजी काट दो ना। भुजी हमारे वास्ते तो नहीं मंगे। हम मेहमान थोड़ी सी यार। बैगन की सब्जी यार जेठानी ने मेरे हमारे वास्ते लिए बैगन भी मंगा रखा है। हम तो, मुझे तो नहीं चाहिए भाई दिन में है सब्जी सब्जी। हाँ। और क्या है? शार्दुल घुस गया होगा अपने उसमें कोठरी में। क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है? यह है शार्दुल जेठानी का बड़ा लड़का, 2 बच्चे हैं। मेगा को कोचिंग, मेगा जा रही है कोचिंग ना। चलो फिर कुछ करता नहीं है नहीं गलत बात। अब उम्र उड़ी तय कब कौरल जड़ी क्या, अभी भी क्या कर रहे हैं? बहुत टाइम बाद मिल रहे तो थोड़ा गप्पे मार लेते हैं जेठानी से। चाय वगैरह हमने पी ली है। अब काम करने के लिए भी मना कर रही है, खुद ही काट रही है सब्जी। यहाँ पे कविता भी बैठी हुई है। हम दो तो जहाँ जाएंगे साथ जाते हैं। और देखो आज हमने पिंक पिंक ड्रेस पहनी हाँ है हाँ, दोनों ये ने। देखो सेम ड्रेस पहनी हुई है। जेठानी मेरी सब्जी काट रही है। अब ना बोलो तब तो किसी का क्या, मैं काट दे दूँ, मैं बढ़ा दूँ। देखो आजकल रुपाई का टाइम है, तो इधर हरा वाला में भी लोगों ने पूरी रुपाई लगा रखी है। हमको यहाँ पे रास्ते में जाते हुए देखो शेरों की रुपाई है, रुपाई लगा रखे है। श्योरे, हमारे यहाँ श्योरे बोलते हैं। बचपन में भी हम बहुत जाते थे मायके में ना कविता, मायके में रुपाई कम लगाते थे और हम मस्ती ज़्यादा करते थे। हम यहाँ किसी के यहाँ मौसी जी की थोड़ा याद करने जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पे दिखाई दिया हमको। दीदी से लेते हैं हम विदाई, चलते हैं। चलो ओके बाय।